गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 6 and their product is 8. Find the sum of the first 16 terms of the arithmetic progression। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया गया है द सम, हमें यहाँ पर सम करना है ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 6। तो यहाँ पर हमें जो थर्ड नंबर का टर्म हमारा है थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म का जो हमें यहाँ पर सम है वो सम यहाँ पर हमें 6 दिया गया है। ओके, उसी तरह यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट है यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टर्म 3 मल्टीप्लाई टर्म 7, इन दोनों का जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ पर हमें 8 मिलता है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, तो वो यहाँ पर हमें 8 मिलता है। ओके, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है सम ऑफ सम यानी कि एस एन, यहाँ पर हमें फाइंड करना है फर्स्ट 16 टर्म, जो हमारे फर्स्ट 16 टर्म का जो सम है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, यानी कि एस एन यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो एस 16 यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो टर्म 3 प्लस टर्म 7 इज इक्वल टू 6, यानी कि टर्म 3 की यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या मिलती है a प्लस 2d। उसी तरह सेवंथ टर्म की यहाँ पर हमें a प्लस 6d यहाँ पर वैल्यू मिलती है इज इक्वल टू 6। a प्लस a यानी कि 2a प्लस 2d प्लस 6d 8d इज इक्वल टू 6। दोनों में सभी में हम देख सकते हैं 2 कॉमन निकल जाते हैं, यानी कि a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, सेम प्रोसेस हमें प्रोडक्ट में जो हमें 8 मिलता है उसमें भी हमें यही प्रोसेस करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं टर्म 3 मल्टीप्लाई टर्म 7 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8 यहाँ पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में दिया गया है a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम a प्लस 4d यहाँ पर हम लाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a प्लस 4d हमें चाहिए। a प्लस 4d में से मैं 2d लेस कर देता हूं, a प्लस 4d में से मैं 2d लेस कर देता हूं तो मुझे यही वैल्यू मिलती है। a प्लस 2d यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि 4d में से 2d में लेस करता हूं तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव 2d मिल जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस हमें इसमें करना है, क्यों करना है वो सब कुछ हमें जैसे जैसे हम चैप्टर्स में प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने पर हमें पता चलता है कि हमें हर एक समय क्या कुछ नया करना है, क्या हमें कुछ नए तरीके से हमें इसे लाना है, वो हमें प्रैक्टिस से ही हमें पता चलता है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें a प्लस 6d दिया गया है, यानी कि हमें उसकी जगह पर रखना है a प्लस 4d यानी कि 6d चाहिए तो उसमें हमें 2d ऐड करना है इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a प्लस 4d तो उसकी जगह पर यहाँ पर हमें जो फर्स्ट इक्वेशन में 3 हमें मिलता है वो यहाँ पर हमें रख देना है। तो a प्लस 4d की जगह पर 3 रख देते हैं माइनस 2d। a प्लस 4d की जगह पर 3 रखना है प्लस 2d इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि इन दोनों में सेम टू सेम डिजिट है, लेकिन 3 माइनस 2d प्लस पॉजिटिव 2d ओनली साइन चेंज है। ओके, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, सभी डिजिट सेम है, ओनली साइन चेंज है, तो यहाँ पर हमें दोनों का स्क्वायर कर देना है। यानी कि ये हमारी जो मेथड है वो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर रूट की मेथड है, जिसमें हमें क्या करना होता है, दोनों का स्क्वायर कर देना है और बिटवीन में माइनस की साइन रख देनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 यहाँ पर हमें मिलता है। तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस माइनस कट हो जाता है तो 1/4, यानी कि d की वैल्यू यहाँ पर d स्क्वायर है, हमें d की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू यहाँ पर हमें पॉजिटिव प्लस माइनस 1/2 मिलते हैं, क्योंकि 1/4 का जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ पर हमें पॉजिटिव माइनस 1/2 मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू 2 मिलती है। ओके, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। चलो, अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म की भी हमें वैल्यू चाहिए, यानी कि a की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब d इज इक्वल टू हम पॉजिटिव 2 लेते हैं तब हमें a की वैल्यू क्या मिलती है, और d इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2 लेते हैं तब हमें a की वैल्यू क्या मिलती है, वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। अब a फाइंड करने के लिए d की वैल्यू हमारे पास है, तो a प्लस 2 2 4, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर हमें पॉजिटिव 1 मिलती है। तो a की वैल्यू पॉजिटिव 1 मिलती है तब हमें Sn यानी कि जो 16 सम जो फर्स्ट 16 हमें टर्म का सम करना है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है वो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्मूला हमें रखनी पड़ेगी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, चलो n की वैल्यू हमारे पास, अब हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू हमें यहाँ पर 16 नंबर का टर्म यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें 16 रख देना है, तो 16/2, a की वैल्यू 1 है, 16 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास अभी हमने 1/2 रखा है, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 15 इंटू 1/2। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, 8 प्लस 8 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 15 1 जा 15/2, यानी कि 15/2 वैल्यू हमें मिलती है। ओके, चलो एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 15/2, यानी कि 19/2, यानी कि 2 4 जा 8, तो 19 मल्टीप्लाई हम 4 करते हैं तो 9 4 जा 36, 3 कैरी ओवर, 4 1 जा 4 में 3 ऐड करते हैं तो 76। यहाँ पर हमें फर्स्ट वैल्यू मिलती है S16 की। ओके, तो यहाँ पर हमें ये फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमें मिलता है। चलो उसी तरह अब
d इज इक्वल टू -1/2 यहाँ पर हम रखते हैं तो हमें a की वैल्यू क्या मिलती है, तो a इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू हमें 3 दिया था फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, तो d की जगह पर अब यहाँ पर हमें -1/2 रखना है, तो 2 2 जा 4 यानी कि -2 यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 यानी कि a इज इक्वल टू यहाँ पर 5 वैल्यू मिलती है। अब s n इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है, तो s 16 इज इक्वल टू 16/2 इंटू ब्रैकेट a की जगह पर अब यहाँ पर हमें 5 रखना है, वहां पर हमने 1 रखा था, तो 16 माइनस 1 डिफरेंस हमें यहाँ पर अब -1/2 रखना है। 8 5 2 जा 10 15 -1/2 तो 10 -15/2। तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 10 2 जा 20 -15/2 तो 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 20 में से 15 लेस करते हैं तो 5 यानी कि यहाँ पर हमें s16 की वैल्यू 20 मिलती है और एक वैल्यू यहाँ पर हमें s16 की वैल्यू यहाँ पर हमें 76 मिलती है और यहाँ पर 20 मिलती है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके।